आज की कहानी में हम सैर करते हैं मुरादाबाद नामी एक गांव के एक छोटे से घर में, जहां चंद एक लोग बगैर एक दूसरे को समझे एक ही घर में रहते हैं। और जिस घर में लोग एक दूसरे की इज्जत किए बगैर, उनको समझे बगैर रहते हैं, तो वो मकान तो होता है, घर नहीं। मुंतहा की सास रोबीना इस टाइम किचन में मौजूद है और वो बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना रही है, जिनकी खुशबू तो सारे घर में फैली हुई है। लेकिन इस मज़ेदार खुशबू के बावजूद उनके घर में अजीब सा सन्नाटा है, जैसे कभी कोई खुशी है ही नहीं। हालांकि रुबीना की बेटी हानिया की शादी बस कुछ ही हफ्तों में होने वाली थी और अब वो यहाँ चंद दिन की मेहमान थी। तो बरक्स इसके के घर में खुशियाँ होती, वहाँ पर बस एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी दूसरी तरफ मुंतहा अपने कमरे में बिल्कुल तैयार खड़ी थी, 2 सूटकेस अपने साथ रेडी किए हुए। ये सब देखकर हानिया को बहुत कुछ खटकता है और उसे ये समझ आ जाता है कि भाभी कहीं जा रही हैं। फिर भी उसकी भाभी उसे प्यार से बताती हैं और उससे पूछती हैं, ओ हानिया, देखो मैं कैसी लग रही हूँ, और ये मैंने आज नया नेकलेस भी पहना है। देखो मैंने अपने सूटकेस भी रेडी कर लिया, बस अब मैं कुछ टाइम में निकल जाऊंगी। माँ जी को मैंने बता दिया था। अरे भाभी, ये क्या बात हुई? भला 2-4 दिन ही तो रह गए हैं मेरी शादी में, आप अभी से जा रही हैं? पीछे ये सारे बिखेरे कौन समेटेगा? अरे हानिया, तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा तो है कि मैंने माँ जी को सब बता दिया था, और काम तो होते रहेंगे, काम वाली भी तो आती है, तुम्हें क्या परेशानी हो गई? ये बात सुनते ही हानिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, अरे भाभी, आप में कुछ अकल और शर्म दोनों ही नहीं है क्या? आप अकेले मुझ पे सब कुछ छोड़ के जा रही हैं, फिर भी कह रही हैं कि क्या परेशानी है? मैं इतने कम दिनों में भी घर के सारे काम संभालती रहूं? नहीं, बस 2-3 दिन ही की तो बात है। लेकिन ये बात हानिया को खटकती है और वो कहती है, अरे आपने तो पिछली बार भी यही बोला था और पूरे 2 हफ्ते रह के आई थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं। अरे प्लीज़ हानिया, जब माँ जी ने इजाज़त दे दी है तो तुम भी कुछ मत कहो ना। मैंने कहा ना भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा और आप कहीं नहीं जा रही। ये बात करते उनकी आवाज़ें काफ़ी बुलंद हो चुकी थी। जहाँ हानिया अपना गुस्सा निकाल रही थी, तो वहीं देखो, मेरा जाना ज़रूरी है। वहाँ हमारे ख़ानदान में एक छोटी सी तकरीब ही तो है। मैं बस 2 दिन में वापस आ जाऊँगी, तुम इतना परेशान मत हो। ये ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनकर रुबीना को बहुत गुस्सा आता है और वो किचन से निकलकर कमरे में आती हैं, और कमरे में आते ही दोनों की डांट लगाती हैं और फिर पूछती हैं, अरे तुम दोनों ने क्या तमाशा लगा रखा है? सारी आवाज़ें घर से भी बाहर जा रही हैं। कोई शर्म वरम दोनों में है या नहीं? मुझे बताओ, क्या बात हुई? कहीं से नहीं लग रहा तुम दोनों किसी इज्जतदार घर से हो। सारी आवाज़ें बाहर जा रही हैं। तभी, माँ आप देखो ना, भाभी को पता भी है मेरे पास कुछ ही दिन रह गए हैं, फिर भी मुंह उठाकर मायके जा रही है। तो फिर इसके पीछे काम कौन करेगा? अब भी मैं ही काम करूँ क्या? माँ, आप हानिया को देखे ना, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी माँ परेशान है, वो सारा कुछ अकेले नहीं संभाल सकती, इसलिए मुझे जाना है। अरे हाँ हानिया बेटी, वैसे भी तो घर में काफ़ी सारे काम वाले हैं। मैंने कहा है उसे कि 2 दिन जाकर आ जाए, तो इसमें क्या ही हो जाएगा, कुछ देर उससे रह लेने दे वहाँ भी। अरे उनके घर में कोई बड़ा फंक्शन होगा ना, तो उसको जा लेने दे, तुझे क्या है इससे? और अब तुम दोनों बस भी करो। हाँ भाभी, आपने माँ को भी अपने साथ लगा लिया। प्लीज़ हानिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। मेरी माँ बीमार है तो वो सब कुछ अकेले कैसे संभालेंगी, और वैसे भी 3-4 साल बाद जाने में क्या ही ऐसा हो गया। भाभी, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही जो मैं कह रही हूँ? आप क्यों बार बार जिद कर रही हो? छोटी बच्ची थोड़ी हो जिसे बार बार समझाते रहूं। जब मैंने कहा यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। अच्छा बहू, तो इसको दफा कर, तो ऐसा कर, थोड़ी देर के लिए मत जा, जब इसकी शादी हो जाएगी फिर चले जाना। ठीक है माँ, क्या कह सकती हूँ, उनको जब ज़रूरत अभी है तो मैं क्या ही करूँगी। ये कहते हुए बेचारी बहू के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सास दोनों को ही समझा बुझाकर फिर दोबारा से किचन की तरफ चली जाती हैं। और दूसरी तरफ मुंतहा को हानिया की बातों से बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है, क्योंकि वो उसे अपनी छोटी बहनों की तरह समझती थी, लेकिन आज बहुत दुखी हुई। हानिया, तुम भी तो एक बेटी हो, तुम कैसे एक दूसरी बेटी के साथ ऐसा कर सकती हो?
जब तुम्हारी माँ तुम्हें याद करेंगी तो क्या तुम ऐसे ही करो? जस्ट शट अप भाभी, आप मुझे बद्दुआएं दे रही हैं। मैंने बस आपको इतना कहा कि एक दफ़ा मत जाएंगी तो क्या हो जाएगा, लेकिन आप तो बद्दुआएं ही देने पर उतर आई। वैसे भी तभी मुंतहा की माँ की कॉल आती है और वो बहुत बेदिली से फ़ोन सुनते हुए कहती है, जी माँ, मैं यहाँ पे मुझे बहुत सारे काम हैं तो इसलिए इस दफ़ा नहीं आ पाऊँगी, मैं बाद में आ जाऊँगी। हानिया कहती है, अरे भाभी, आपकी माँ तो बहुत परेशान लग रही थी आवाज़ से। अरे हानिया, तुम नहीं समझोगी, जब अरसों की प्लानिंग के बाद इंसान अपनी माँ से मिलने जाए और अचानक कैंसिल कर दे तो माँ का परेशान होना तो बनता है, आखिर माँ है ना। अपनी भाभी की बात इग्नोर करते हुए हानिया बड़े मज़े से अपने कमरे में आ जाती है, क्योंकि अब उसे काम नहीं करना पड़ता था। बस उसका यही ख्याल था कि वो कुछ दिन आराम कर ले, लेकिन इस आराम के चक्कर में वो दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा रही थी, उसको ये पता ही नहीं। दूसरी तरफ मुंतहा सारा दिन बेदिली से किचन में काम करने लगती है। वो मेहमानों के लिए काफ़ी सारी डिशेस बनाती हैं जिन्हें आ जाना था, क्योंकि शादी में कुछ ही दिन बाकी थे तो मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था। इसीलिए मुंतहा पहले से ज़्यादा काम में लगी हुई थी और फिर कुछ ही देर बाद जब सारा काम हो जाता है तो तकरीबन शाम के वक्त वो फिर से सफाई करती है और सफाई से हलकान होते हुए थकती है, लेकिन उसका रोना बंद नहीं होता। इसी तरह वो गमगीन होकर अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। उसे दुख हो रहा था कि वो इतनी बेबस थी कि वो अपनी माँ के पास भी नहीं जा सकती अपनी मर्जी से। यही बात उसको मज़ीद रुला रही थी। जब हानिया ये सब कुछ देखती है तो उसे बहुत दुख होता है और उसे समझ नहीं आती कि वो कैसे इतनी बुरी बन गई और क्यों ऐसा करने लगी। वो जल्द अज जल्द अपनी भाभी के कमरे में जाती है। क्या बात है हानिया, मैं तो सारा काम करके आई थी, फिर तुम्हें आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कहीं माँ जी ने तो नहीं बुलाया, बताओ। भाभी प्लीज़ आप अभी अपने मायके चले जाओ और मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं भी तो एक बेटी हूँ। अल्लाह ताला आपके और हम सब के अच्छे नसीब करे।